Good morning, class. गुड मॉर्निंग। छात्रों, आज मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी और जिसको भी उसका उत्तर आता होगा वो हाथ खड़ा करके उत्तर देगा। कोई भी सामूहिक उत्तर नहीं देगा। अच्छा, ये बताइए, पेड़ों पर घोंसला कौन बनाता है? पेड़ पर घोंसला पक्षी बनाते हैं। बिल्कुल सही जवाब। पेड़ों पर घोंसला पक्षी बनाते हैं। अच्छा, पक्षी कहाँ उड़ते हैं? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। शाबाश। पक्षी जो है वो कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। अच्छा, पक्षियों को आकाश में उड़ने के लिए वो लोग, उनकी एक संरचना होती है, या होता है वो किसकी मदद से आकाश में उड़ पाते हैं? पक्षी पंख में पंख होते हैं, उसी की वजह से वो आकाश में उड़ पाते हैं। बहुत अच्छा जवाब। पक्षियों में पंख होते हैं जिसकी वजह से वो आकाश में उड़ पाते हैं। अच्छा, आप बताइए कि पक्षियों में या किसी और जंतु में एक विशेष संरचना जिसकी वजह से वो अपने परिवेश में जीवित रह पाते हैं, क्या कहलाती है? छात्रों, आज हम पक्षियों में अनुकूलन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जंतुओं में अनुकूलन। अच्छा, मुझे बताइए कि मछली कहाँ रहती है? मछली जल में रहती है। कुछ सही बात। वेरी गुड। मछली जो है वो जल में रहती है। और ऊंट कहाँ रहता है? ऊंट रेगिस्तान में रहता है। शाबाश। ऊंट जो है वो रेगिस्तान में रहता है। जंतुओं में कुछ विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं जिसकी सहायता से वह अपने परिवेश में जीवित रह पाते हैं। जीवित रहना दैट मीन कि उनको वहां पर जिंदा रहने के लिए जो अपने आप में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, जो उनमें एक चेंजेस होते हैं या जो विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? अनुकूलन कहलाती हैं। अनुकूलन जो है वो 3 प्रकार का होता है: स्थलीय अनुकूलन, जलीय अनुकूलन और वायवीय अनुकूलन। अनुकूलन पक्षियों में, जंतुओं में जो विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं, जंतुओं की विशिष्ट संरचना, जो उन्हें उनके परिवेश में जीवित रहने में मदद करती है। क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है। और अनुकूलन कितने प्रकार के होते हैं? स्थलीय अनुकूलन, वायवीय अनुकूलन और जलीय अनुकूलन। इतना सभी को समझ में आया? जी मैम।
जंतुओं में अनुकूलन का। शाबाश, प्रस्तुत चार्ट जो है वो जंतुओं में अनुकूलन का है। अच्छा, इसमें स्थलीय अनुकूलन में हमको कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं? कुत्ता और हाथी। बिल्कुल सही बात, हमको स्थलीय अनुकूलन में कुत्ता और हाथी दिखाई दे रहे हैं। जो जंतु स्थल पर रहते हैं, स्थल वो उनका स्थलीय आवास कहलाते हैं। स्थलीय आवास में घास का मैदान है, वन है, तटीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है या रेगिस्तान, ये सभी स्थलीय आवास कहलाते हैं। स्थलीय आवास में जैसे मरुस्थल में जो प्राणी रहते हैं उनमें अनुकूलन पाया जाता है कि उनके शरीर में पानी को स्टोर करके रखने के लिए विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। या जो रेगिस्तान होता है, जैसे कि ऊंट है, ऊंट के पैर में नीचे गद्देदार होते हैं जिससे कि उसका जो पैर है वो रेत में नहीं घिसता है, और ऊंट को हम लोग रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। तो ऊंट में रेगिस्तान में आप कह सकते हैं कि जो स्थलीय अनुकूलन है वो पाया जाता है। इसी प्रकार जैसे कि घास के जो मैदान होते हैं वहां पर जो जंतु पाए जाते हैं उनमें बहुत तेज दौड़ने की क्षमता पाई जाती है, क्योंकि वहां पर जैसे शेर है या हिरन है, ये सब वन या घास के मैदानों में मिलते हैं, तो उनमें विशेष संरचनाएं होती हैं जिससे कि वो बहुत तेज भाग सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जो पर्वतीय स्थल होते हैं वहां के जो प्राणी होते हैं, क्योंकि पर्वतीय स्थलों पर बहुत ज्यादा ठंडा होता है, इसलिए उनके शरीर में इस तरीके की संरचनाएं होती है, कुछ रोए होते हैं या उनकी बॉडी के नीचे एक फैट की लेयर होती है, जिस वजह से वो पर्वतीय जो बहुत ठंडी कंडीशंस होती हैं वो उसमें जीवित रह पाते हैं। तो स्थलीय आवास क्या क्या हुए? स्थलीय आवास में हमने कहा कि हमारे पास वन होते हैं, घास के मैदान और मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्र, ये सभी स्थलीय आवास के उदाहरण हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इतना सभी को समझ में आया? जी मैम। अच्छा, बताइए कि मछली जो है वो जब हम लोग उसे पानी से बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? मछली पानी से बाहर निकालने पे मर जाएगी। मछली को जब हम पानी से बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी। अच्छा, पानी से बाहर निकाल देने पर मछली क्यों मर जाएगी? पानी से बाहर निकालने पर मछली सांस नहीं ले पाएगी और मर जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। मछली जो है जो पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो सांस नहीं ले पाएगी और वो मर जाएगी। मछली में जलीय अनुकूलन पाया जाता है। जलीय अनुकूलन में जो जल में रहने वाले प्राणी होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें इस प्रकार का अनुकूलन होता है कि वो जो जल का आवास होता है, जलीय आवास होता है, उसमें वो जीवित रह सकते हैं। जैसे कि मछली का शरीर जो है वो धारा रेखीय होता है, यानी कि वो पानी को चीर कर आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल इसी प्रकार पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको मछली क्या करती है, अपने गिल्स की मदद से श्वसन करती है। मछली के शरीर पर शल्क पाए जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसका शरीर जो है, जो जलीय हानिकारक जो कंडीशंस होती है, जो हानिकारक तत्वों से उसका शरीर बचा रहता है। अच्छा, कुछ जलीय जंतु जो होते हैं वो गिल से श्वसन नहीं करते हैं, उनमें श्वसन करने के लिए कुछ और अंग होते हैं, कुछ और संरचनाएं पाई जाती हैं। तो जैसे कि व्हेल है या डॉल्फिन है, उसमें उनको श्वसन करने के लिए उनके फेफड़े होते हैं, यानी कि जलीय जंतुओं में जो उनके अनुकूलन पाए जा रहे हैं, जैसे कि व्हेल में श्वसन करने के लिए फेफड़े पाए जाते हैं, मछली में श्वसन करने के लिए गिल्स पाए जाते हैं, ये सब उनमें विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये सारे जंतु जो है अपने जलीय वातावरण में जीवित रह पाते हैं।
जैसे मछली जो है तो उसमें क्या पाया जाता है, मछली में गिल्स पाए जाते हैं, जिससे वो श्वसन करती है। दूसरा, उसका जो शरीर है वो धारा रेखीय होता है, जिसकी वजह से वो पानी में तैर पाती है। तीसरा, जैसे व्हेल है तो व्हेल में श्वसन करने के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। फेफड़े पाए जाते हैं। अच्छा, मुझको कुछ आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के नाम बताइए। चिड़िया, चील, तोता आदि आकाश में उड़ते हैं। वेरी गुड। ये सारे जितने पक्षी जिन्होंने आपने जिनका नाम लिया, जैसे कि चील है, चिड़िया है, तोता है, ये सभी आकाश में होते हैं। अच्छा, इन सभी जंतुओं में, इन सभी पक्षियों में क्या समानता होती है? इन सभी में पंख होते हैं। बिल्कुल सही, इन सभी में पंख होते हैं। तो वायवीय अनुकूलन के लिए, क्योंकि जो वायवीय पक्षी होते हैं उनको आकाश में उड़ना पड़ता है, इसीलिए उनमें उड़ने के लिए पंख होते हैं। क्योंकि उन्हें ऊपर उड़ना पड़ता है आकाश में, इसलिए उनका जो शरीर होता है वो क्या होता है, बहुत हल्का होता है। अब हल्का कैसे होता है, उनकी जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं, जिस वजह से उनका शरीर क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। वो आसानी से अपने शरीर को पंखों की मदद से ऊपर उड़ा सकते हैं और आसमान में आसानी से उड़ सकते हैं। इसके अलावा जो पक्षी होते हैं उनके शरीर में आपने देखा होगा, जैसे चिड़िया होती है तो उसकी चोंच नुकीली होती है। नुकीला क्यों होती है? क्योंकि उनको उड़ते समय आकाश में जो वायु है, वायुमंडल को चीरते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, इसीलिए उनके शरीर में चोंच होती है जो कि क्या होती है, नुकीली होती है। अभी जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है उसमें अभी मैं वायवीय अनुकूलन को लिखती हूँ। तो वायवीय अनुकूलन क्या हुआ? वायवीय अनुकूलन में पक्षी के शरीर पे पंख होते हैं, जिससे वो उड़ पाते हैं। दूसरा, हड्डियां खोखली होती हैं। अब जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है उसमें से मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी और आपको उनके उत्तर देने होंगे। अच्छा बताइए, ये अनुकूलन क्या होता है? जीवों का ऐसा गुण जो उसे अपने परिवेश में जीवित रहने के योग्य बनाता है। बिल्कुल सही। अनुकूलन जीवों को उनके परिवेश में या उनके वातावरण में जीवित रहने के अनुकूल बनाता है। स्थलीय अनुकूलन, जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास स्थलीय अनुकूलन में जो स्थलीय आवास होते हैं, तो कुछ स्थलीय आवास के नाम बताइए। घास के मैदान, वन, मरुस्थल, तटीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास है। हमारे जो स्थलीय आवास है उसमें घास के मैदान, वन, रेगिस्तान, पर्वतीय क्षेत्र, होते हैं। अच्छा, आप बताइए कि वेल किसके द्वारा शोषण करती है? वेल फेफड़ों से श्वसन करती है। बिल्कुल सही। वेल जो है वो फेफड़ों से श्वसन करती है। सही बात। अच्छा, दो वायवीय अनुकूलन के नाम बताइए। पंख होते हैं और हड्डियां खोखली होती है। बिल्कुल सही। उनके पंख होते हैं और
और उनकी हड्डियां खोखली होती हैं। मैंने जो अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है इसे आप लोग अपनी कॉपी में उतारेंगे। चलिए अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करती हूँ, आप इसमें से सही या गलत का उत्तर देंगे, चिन्ह लगाएंगे। जल में रहने वाले जंतुओं में स्थलीय अनुकूलन पाया जाता है? गलत। गलत, क्योंकि जल में रहने वाले जंतुओं में स्थलीय नहीं, उनमें जलीय अनुकूलन पाया जाएगा। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? सही। बिल्कुल सही। ऊंट जो है वो रेगिस्तान में रहता है और उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। वेल गिल से श्वसन करती है? गलत। बिल्कुल सही। वेल जो है वो गिल से नहीं फेफड़ों से श्वसन करती है। मछली पानी में घुलित ऑक्सीजन लेती है? सही। सही, क्योंकि मछली जो है उसमें एक जलीय अनुकूलन होता है कि वह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेती है। बच्चों आपको ये गृह कार्य कर लाना है। आपको विभिन्न प्रकार के जंतुओं में जो अनुकूलन पाया जाता है उसको एक टेबल बनाकर लिखना है। एक तरफ आप जंतु लिखेंगे, जंतु का नाम लिखेंगे और दूसरी तरफ आप उसमें कौन सा अनुकूलन पाया जा रहा है ये लिखेंगे।